मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, अरे मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी तो टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। दिल को दुखा देने वाली इस जबरदस्त शायरी से इस वीडियो का आगाज करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहना इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक। 2-4 मिनट का टाइम निकालकर हमारे इस छोटे से वीडियो को पूरा देखने की कोशिश जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इस मुल्क में बहुत प्लान करके, बहुत साजिश करके इस तरह से पिछले 4 साल में बांटने की साजिशें की गई हैं कि 2 लाइन खींच दी जाए। एक तरफ 15% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ से 85% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और सियासी दुकानदारी चलती रहे। मैं उस साजिश के खिलाफ हूं। मैं इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने के साथ, हम जिनके मानने वाले हैं, उन्होंने, हमारे आका ने हिकमत अमली का जो मुजाहरा दुनिया के सामने रखा है, जो तस्वीर रखी है कि बाकायदा ताकत में होते हुए भी आपने सुलह हुदैबिया करी थी। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे कि आप चाहते तो मक्का में जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आप एक इशारा करते तो फरिश्ते अलग अलग तरह से उनका न जाने क्या कर देते। लेकिन आपने मक्के से मदीने हिजरत करी और अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सुला के गए ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौर में आपको यह बात समझनी पड़ेगी। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा सुनिए तो कहता है कि अब मोदी सरकार को 50 साल कोई उखाड़ नहीं सकता। ये जो गुरूर, ये जो अहंकार है, उन्हें समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की जनता है, ये बिठाती है तो पलकों पे बिठा लेती है, लेकिन जब मिलाती है तो खाक में मिला देती है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है कि एक बार बादशाह सिकंदर यूनान फतेह करने के बाद यूनान की गलियों में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए टहल रहा था। उसने देखा कि एक फकीर आदमी बेखबर सो रहा है, कोई परवाह ही नहीं, जैसे आजकल इस देश की जनता सो रही है, परवाह ही नहीं उसे कुछ। क्या बात है भाई। सिकंदर को गुस्सा आया, उसने लात मार करके उसे जगा के कहा कि बादशाह ने, सिकंदर ने शहर को फतेह कर लिया और तू सो रहा है बेखबर। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने सिकंदर की तरफ देख करके कहा, शहर फतेह करना बादशाह का काम है और लात मारना गधे का काम है। क्या दुनिया में इंसानों की कमी हो गई है जो खुदा ने बादशाहत एक गधे को सौंप दी है? आने वाले दिनों में जब ईवीएम का बटन दबा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बादशाहत किसी गधे को मत सौंप दीजिएगा, वरना 5 साल लात खानी पड़ेगी। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। साहब, मैं शायर हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहां चंद लोगों के बुलावे पर यहां खड़ा हूं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एक ऐसे दौर में कि जब गूंगे लोगों तक की जबान काटने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जैसे बोलने वालों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई जवाब लेकिन नहीं। मैं सिर्फ माइक पर अपनी नज़में पढ़ करके और लिफाफा लेकर के घर जाने वाली जिम्मेदारी से आगे बढ़ के अगर आपको बेदार करने की कोशिशों में हजारों हजार किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आ रहा हूं, तो मेरे इस खड़े होने का मतलब समझिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर। जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर। नालायक से पुरखों की जागीरें तक ना संभल रही,
अब पहुंचना अगले मिसरे पे कि नालायक से पुरखों तक की जागीरें ना संभल रही, लाल किला संभल रही, लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर, लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर, सर छोड़ दिया। लेकिन मैं उन ताकतों से यह भी कहना चाहता हूं, अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता। किसी शायर ने कहा है कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन अगर आपके शब्दों को मैंने अपने शब्दों में जगह दी हो तो उठे के खात आपका गुस्सा तालियों में, कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, यह दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है, चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो जो चाहेंगे वो होगा, वो जो तय करेंगे वो आपको खाना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। और हद तो ये है कि उन्होंने 4-6 जमूरे छोड़ रखे हैं जो आजकल तय कर रहे हैं कि आपको कितना करना है। वो बताएंगे कि इतने बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे जमूरे छोड़ रखे हैं। ये कभी नहीं होता था मेरे मुल्क में। ये गांधी के सपनों का भारत है, ये वो भारत है जिसे मौलाना आजाद से लेकर के पंडित नेहरू से लेकर के उस वक्त के जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने ख्वाबों में जो खाका बनाया था, उस खाके में अपने खून से उस कैनवस में इसका रंग भरा था। आज वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं और लोग चुप हैं। ऐसे दौर में खड़ा होकर के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। मिसरे सुनिएगा साहब, कैसी कैसी बातें खड़े होकर के वो माइक पे भाषणों में करते हैं, कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, जुमलों का अध्याय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। वाह भाई वाह, वाह में आ की मात्रा वाह। हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं। बहुत पुराना वीडियो है। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे सब्सक्राइबर राधे श्याम जी ने हमें फ़ोन लगाकर बोला कि इमरान प्रतापगढ़ी का वो वीडियो आप बना दीजिए, उस पर रिएक्शन दे दीजिए। तो आज हमने हमारे भाई राधे श्याम का दिल रखते हुए इस वीडियो को अपलोड किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्त। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। बहुत ही प्यारे अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वीडियो में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई। आपने यदि दिल लगाकर सुना होगा तो आपके भी कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। ऐसे ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए मुझे, और भी काम है मुझे इसके अलावा। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा अगले दिन अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना अपने इस भाई को, बाकी मैं देख लूँगा।